नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। लालकुआं नगर पंचायत लालकुआं के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने कोरोना काल के शुरुआती चरण से लेकर अब तक लगातार जिस मनोयोग व तत्परता के साथ सामाजिक दायित्वों का पालन किया है तथा निरंतर समाज सेवा में संलग्न है वह तारीफे काबिल है। इन दिनों नगर पंचायत की ओर से क्षेत्र में निरंतर मास्क वितरित करवाए जा रहे हैं। वे और उनके सहयोगी मास्क वितरण के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक मुलाकात में नगर पंचायत अध्यक्ष श्री लालचंद्र ने बताया कि कोरोना से बचाव करना सिर्फ आज या कल नहीं बल्कि आने वाले लंबे समय के लिए जरूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने कई मानक तय किए हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि। लेकिन इन सब में फिलहाल अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना सबसे जरूरी काम है। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। जब कोरोना का पीरियड आया और जिस समय हमारे यहाँ ट्रेन जो है बॉम्बे से का अन्य प्रदेशों से अन्य स्टेशनों से जब आ रही थी, उस समय जो है लोग दहशत में थे और उस समय हम एक युद्ध स्तर पे सैनिटाइजर करते थे। ट्रेन आने से पहले सैनिटाइजर करते थे, जाने के बाद सैनिटाइजर करते थे। इसके अलावा कई प्रकार की हम दवाइयों का भी छिड़काव करते थे और मास्क वगैरह और जो किट है उसको भी हम व्यवस्थित करके रखते थे। और यही नहीं, हम लालकुआं की जनता को बचाने के लिए हम सिर्फ लालकुआं क्षेत्र में ही सैनिटाइज नहीं किए सर, हमने जो है हल्दी चौर, बेरीपड़ा, मोटा हल्दू और आपका बिंदु खट्टा तमाम क्षेत्रों में हमारे सभासद लोग भी, हमारे साथ सभासद और अधिशासी अधिकारी भी युद्ध स्तर पर वर्क करती थी। हम ये प्रयास कर रहे थे कि सर यही कोरोना की जो ट्रेन आ रही है यहाँ हम किसी भी आदमी को कोई भी क्षति न हो, इसके लिए हम बहुत ही जागरूकता के आधार पर काम करते हैं। अच्छा, आप इस समय आप वर्तमान समय में और शुरुआती चरण में काफी मास्क वितरित कर चुके हैं। एसडीएम नरवल के आदेश हैं या गुब्बारे में भरी हवा, दबंग नहीं करते आदेशों का पालन। नरवल तहसील अंतर्गत महाराजपुर थाना क्षेत्र के महाराजपुर में हो रहा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। भूलेंद्र सोनी द्वारा करवाया जा रहा ग्राम समाज की जमीन में निर्माण कार्य। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर एसडीएम नरवल ने दिए थे जांच कर कार्यवाही के आदेश। समय रहते न हुई जांच और न की गई कोई कार्यवाही। कई दिनों पहले मौके पर पहुंची लेखपालू की टीम ने रुकवाया था निर्माण कार्य। कार्यवाही तो नहीं हुई, लेकिन भोलेंद्र सोनी द्वारा नरवल तहसील के अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए निर्माण कार्य पुनः शुरू करा दिया गया। आखिरकार भोलेंद्र सोनी ने किसके संरक्षण में रुके हुए निर्माण कार्य कई बार शुरू करवाए? बड़ा सवाल, जब एसडीएम नरवल ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच कर उचित कार्यवाही के आदेश दिए थे तो निर्माण कार्य बार बार पुनः क्यों शुरू किया जा रहा है? इसके पीछे भी भोलेंद्र सोनी का एक मकसद है। ग्राम समाज की जमीन में यदि निर्माण कार्य हो जाएगा तो कब्जा कोई खाली नहीं करवा सकता। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या एसडीएम नरवल इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेती हैं या भोलेंद्र सोनी ग्राम समाज की जमीन पर पूर्ण रूप से कब्जा करने में सफल होगा। यदि भोलेंद्र सोनी ग्राम समाज की जमीन पर पूर्ण कब्जा कर लेता है तो कहीं न कहीं नरवल तहसील के अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली की पोल खुल जाएगी। कटिहार जिला वासी के लिए एक बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया है। विनोद सिंह जी कटिहार के लाल थे, जो अति पिछड़ा और कल्याण मंत्री थी, जो कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसका आज सवेरे दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में मौत हो गई। घर वालों पर और कोसी सीमांचल के सभी चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इनके मरने से विनोद जी के बीमार रहने की वजह से उनकी पत्नी निशा जी को इस बार टिकट मिला था। इसी बीच उनके लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। घाटमपुर उपचुनाव के प्रत्याशी का समर्थन करने आए योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी। प्रदेश अध्यक्ष का किया गया जोरदार स्वागत। हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। घाटमपुर विधानसभा में आचार संहिता है लागू। स्वागत के दौरान सपाइयों ने किया रोड जाम, यातायात रहा घंटों बाधित। स्थानीय पुलिस प्रशासन रहा इस मामले से बेखबर। स्वागत के दौरान सफाई भूले कोरोना गाइडलाइन। डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि में अरविंद गिरी ने किया स्वर्गीय राममोहन लोहिया की प्रतिमा में किया माल्यार्पण। महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी व शिक्षा पर बोले प्रदेश अध्यक्ष। घाटमपुर कस्बे के जहानाबाद रोड स्थित श्री गार्डन में हुई बैठक। कानपुर से शुभम कुमार साहू की रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम घाटमपुर में नौजवानों को
फतेहपुर से तमाम नौजवान आए हैं, अलग अलग जिलों के हमारे जो जनसभा के अध्यक्ष हैं, सारे लोगों को बुला करके यहाँ बैठक ले रहे हैं और बैठक लेकर के पूरे नौजवान कमर कसेंगे कि कैसे हम इस उपचुनाव को जीतेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार परेशान है, रोजगार छीना जा रहा है और रोजगार छीन करके निजीकरण के माध्यम से रोजगार छीना जा रहा है, छात्र परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नौजवान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस उनके साथ मिल करके काम करने के लिए उतावली है। वो चाहती है कि कैसे समाजवादी पार्टी के लोग हम लोगों के बीच में आए। वो बुला रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को और बुला करके उनको सम्मान दे रही है, अपने घर बैठा रही है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों के ऊपर कितना बड़ा जुर्म और अत्याचार हो रहा है, पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। इन परिस्थितियों में सारे लोग मिलकर के चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने और इस उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय इंद्रजीत कोरी जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं, आपको विजयी होते हुए मिलेंगे। घाटमपुर जन अधिकार पार्टी ने तहसीलदार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपा गया 11 सूत्रीय ज्ञापन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, आरक्षण एवं कृषि बिल को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। लागू की है। हम लोग चाहते हैं कि वो शिक्षा नीति भी तुरंत वापस हो, क्योंकि हम चाहते हैं पूरे देश में एक पाठ्यक्रम हो। क्योंकि गरीब का बच्चा जो हमारे गांव में रहता है वो हिंदी मीडियम से पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और जो पैसे वालों का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। तो हम लोग जब आगे जो बच्चे कंपटीशन देने आते हैं तो हमारे गरीब के बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो किसानों का बिजली का बिल माफ हो, उनके जो छोटे छोटे कर्ज हों वो माफ किए जाएं, और जो हमारा मजदूर तबका है उनको कम से कम सरकार व्यवस्थित होने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए और 7,500 रुपए कम से कम 1 साल तक उनको दे, जिससे वो व्यवस्थित हो जाएं। और उनको, हमारे जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। और जो हमारे निजीकरण है, निजीकरण बंद कर दिया जाए। हम इसका सख्त विरोध करते हैं निजीकरण का, क्योंकि निजीकरण करने से हमारे जो देश की जो नौकरियां हैं वो सरकार पूरी तरह से खत्म करके और हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाह रही है सरकार। तो जो रेलवे का निजीकरण है या जो विद्यालय, एयरपोर्ट सरकार ने बेच दी है, जो भी निजीकरण चल रहा है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हमारी पार्टी खुल करके उस चीज का विरोध करती है कि ये सब निजीकरण बंद करके सरकार हमारे बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को नौकरी दे, और जो पेट्रोल डीजल जो सरकार ने महंगे कर रखे हैं उसके रेट कम करे। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।